क्या महाभारत काल में कोई ऐसा योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण को हरा सकता था? एक ऐसा वीर योद्धा जिसे स्वयं भगवान शिव भी डरते थे। आखिर कौन था वह सबसे शक्तिशाली योद्धा और क्यों इसे देखकर एक पल के लिए भगवान कृष्ण के भी पसीने छूट जाते थे? चलिए जानते हैं पूरा सच। महाभारत युद्ध जिसमें अनेक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वह सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे या फिर वह गांडीवधारी अर्जुन थे? क्या वह वायुपुत्र भीम थे या फिर वह इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं था। तो आखिर कौन था वह योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वह कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बब्रिक था। बब्रिक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों ना, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वह तो शक्तिशाली होगा ही। बब्रिक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बब्रिक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से बब्रिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वह युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बब्रिक ने भी अपनी माता अहिल्यावती से आज्ञा ली और फिर वह वीर बब्रिक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पुत्र बब्रिक आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बब्रिक के सामने प्रस्तुत हो गए। बब्रिक को सामने देखकर अचानक ही वह हंसने लगे। बब्रिक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण? क्या सिर्फ 3 ही बाण से युद्ध लड़ोगे आप? इस पर बब्रिक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पूरे युद्ध के समाप्ति के लिए तो महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोग में त्राही त्राही मच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसके सभी पत्तियों को एक ही बाण में भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था। बब्रिक ने बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर यह तीर मेरे पैरों में ही क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा दिया था। इस पर बब्रिक ने उनसे अनुरोध किया कि अब अपने पद हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बालों से पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, न कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बिजली कड़क उठी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ पता लगा लिया था कि वह हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे, और ऐसे में कौरवों की सेना हारती तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते, और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वहीं पांडव हारते तो कौरवों की सेना का विनाश कर देते, और ऐसे ही पूरी महाभारत जितनी भी सेना होती वो सबको अकेले ही मिटा देते। ऐसे में महान बब्रिक का भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया, और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। जिस योद्धा से भगवान श्री कृष्ण स्वयं परेशान और भयभीत हो गए, वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 बाणधारी बब्रिक ही था। दोस्तों, क्या आपने बब्रिक की कहानी इससे पहले सुनी है? अगर सुनी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।